स्टूडेंट्स, जब आप बीएड हरियाणा में एडमिशन लेते हैं तो एक बहुत ही प्रचलित वर्ड है नॉन अटेंडिंग बीएड। हमसे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके भी पूछते हैं कि सर हमको नॉन अटेंडिंग बीएड में एडमिशन करवा दो। इसके अलावा हमसे बहुत से स्टूडेंट्स कॉल भी करते हैं कि सर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं और हमको नॉन अटेंडिंग बीएड में एडमिशन लेना है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है नॉन अटेंडिंग मोड, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, अगर हम यूजीसी की गाइडलाइंस की बात करें, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूजीसी ने सिर्फ 3 मोड्स को मान्यता दी हुई है। एक तो रेगुलर मोड, एक डिस्टेंस लर्निंग मोड और तीसरा ऑनलाइन मोड। लेकिन बीएड कोर्स को आप ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते हैं। बीएड सिर्फ 2 मोड में होती है, एक रेगुलर मोड और एक डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड के अंदर बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएड करवाती हैं, जैसे इग्नू हो गई, कोटा मुक्त यूनिवर्सिटी हो गई। लेकिन इनमें एडमिशन लेने के लिए भी आपको कई एंट्रेंस टेस्ट भी देने पड़ते हैं और काफी टफ प्रोसेस है डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेने के लिए। तो नॉन अटेंडिंग बोर्ड एक रेगुलर मोड है। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यूजीसी और एनसीटी को नहीं पता है कि स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग के माध्यम से अपनी बीएड करते हैं। नॉन अटेंडिंग मोड एक रेगुलर मोड होता है। ये कॉलेज ने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है स्टूडेंट्स के लिए कि आप नॉन अटेंडिंग के माध्यम से आप बीएड कर लीजिए। लेकिन एक्चुअल में ये पूरी तरीके से एक रेगुलर मोड होता है। कॉलेज अपनी सीट फिलअप करने के लिए इस काम को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में 100 सीटें हैं, उसकी 20 या 30 सीटें प्रॉपरली रेगुलर मोड से फिलअप हो गई हैं, लेकिन उसकी सारी सीटें फिल नहीं हो पा रही, तो कॉलेज अपने नुकसान को बचाने के लिए स्टूडेंट्स को परमिशन देता है कि कोई बात नहीं, आप एडमिशन ले लो, आपकी अटेंडेंस को हम मेंटेन कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉलेज की और स्टूडेंट के बीच की सेटिंग होती है और एक नॉन अटेंडिंग मोड बन जाता है। लेकिन ये मोड बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है। जो स्टूडेंट को डिग्री दी जाती है वो रेगुलर की डिग्री आती है। स्टूडेंट्स, अगर बिना किसी सरदर्दी के आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो ये एक आपकी वैलिड गवर्नमेंट बीएड होती है जो कि पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन नॉन अटेंडिंग मोड कोई एक्चुअल में ऑथराइज्ड मोड नहीं है, लेकिन ये आपकी बीएड जरूर वैलिड होती है। तो ये रहता है आपका नॉन अटेंडिंग मोड। अब किन किन स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक सरकारी जॉब करते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तो भूल कर भी इस मोड में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने इस मोड में एडमिशन ले लिया तो वो एक इनलीगल प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो आर्मी में है और वो बॉर्डर पे रह के देश की रक्षा कर रहा है, तो उस टाइम सेम पीरियड पे अगर वो बीएड की डिग्री ले लेता है तो वो ना आर्मी का रहेगा और ना अगर वो कोई टीचिंग की जॉब पकड़ता है तो उसका रहेगा। उल्टा उसके खिलाफ एक एफआईआर भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब वाले भूल कर भी नॉन अटेंडिंग मोड में एडमिशन ना ले। वो एक शर्त पे एडमिशन ले सकते हैं, या तो वो अपने डिपार्टमेंट से पूरे कोर्स के दौरान छुट्टी ले लें 2 साल की और अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दें कि भाई वो कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लें और उनकी जॉब उनके कॉलेज के पास में हो। तो इस प्रोसेस के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब वाले एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो वो एडमिशन नहीं ले सकते। स्टिल, अगर आप एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।